हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू परफेक्ट स्टडी चैनल। तो आईबीपीएस क्लर्क के 2 और 3 दिसंबर में जो स्लॉट्स के एग्ज़ाम्स हुए थे और उसमें इंग्लिश के जो नए पैटर्न के क्वेश्चंस आए थे उस सीरीज़ का वीडियोस हम चला रहे हैं। और आज का ये जो वीडियो है ये है नए पैटर्न वाला एरर डिटेक्शन, एरर स्पॉटिंग, न्यू पैटर्न। और इसके पहले मैंने 3 टाइप के क्वेश्चंस पर वीडियोस बना रखे हैं। नए पैटर्न के फिलर्स पर 2 वीडियोस हैं। एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एग्जैक्टली वही पैसेज का है, जेली फिश पैसेज जो आया था, और एक वीडियो है इडियम्स एंड फ्रेजेस। उन सब का लिंक्स मैं यहाँ पर आपको कॉर्नर में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप कृपया उसको देखिएगा। चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये नया पैटर्न था और ये इसका जो डायरेक्शंस है वो थोड़े पिक्यूलियर है। पहले डायरेक्शन समझ लेते हैं अच्छे से। इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो ए सेंटेंस इज गिवन विच इज देन डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। तो एक सेंटेंस है उसको 5 पार्ट में डिवाइड किए हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 पार्ट्स है। आउट ऑफ विच लास्ट पार्ट इज करेक्ट। तो लास्ट पार्ट जो है वो बोल्ड में है और ये ऑलरेडी करेक्ट है। देयर इज एन एरर इन 3 पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। ये जो 4 पार्ट्स है इसमें से 3 पार्ट में एरर है। आउट ऑफ 4, 3 आर रॉन्ग। 3 आउट ऑफ 4, 4 में से 3 जो है वो क्या है, रॉन्ग है। एंड ओनली 1 पार्ट इज करेक्ट। तो 3 आउट ऑफ 4 ये ऐसे हो गया आपका। 4 में से अगर बनाए तो 3 रॉन्ग और 1 हो गया करेक्ट। यू हैव टू चूज द पार्ट एज योर आंसर। ओनली 1 पार्ट, जो पार्ट करेक्ट है वही हमारा आंसर होगा। तो ये ध्यान रखिए कि जो हाईलाइटेड है उस पर ध्यान नहीं देना है, वो ऑलरेडी करेक्ट ही है। बाकी 4 में से 3 रॉन्ग है, 1 करेक्ट है, वो हमें निकालना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, दिस लेबोरेटरी इन फिजिक्स इज नॉट इक्विप्ड बाई ऑल स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्ट्रूमेंट्स बट ऑल्सो विथ आउटस्टैंडिंग फिजिसिस्ट्स। पहला चीज तो ये है कि इंग्लिश का ग्रामर हो या कोई भी टॉपिक हो, जल्दबाजी मत करिए। ये आपका मैथ्स या रीजनिंग नहीं है कि बस आप देखे फॉर्मूला लगाए आंसर आ गया। विदाउट अंडरस्टैंडिंग आंसर नहीं आने वाला है, आएगा तो रॉन्ग आएगा। तो चीज़ को समझना है पहले। फिजिक्स की एक लेबोरेटरी है जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट, मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट का मीनिंग होता है आपका एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले इंस्ट्रूमेंट्स है। और क्या है, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग बोल सकते हैं बेस्ट या टॉप मोस्ट क्वालिटी फिजिसिस्ट्स, ये है। अब इसका ग्रामर क्या है वो देखते हैं। तो पहला पार्ट, दिस लेबोरेटरी इन फिजिक्स। इन फिजिक्स नहीं होता है, लेबोरेटरी इज नॉट इनसाइड फिजिक्स, इट इज ए लेबोरेटरी ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की लेबोरेटरी, तो लेबोरेटरी ऑफ फिजिक्स, नॉट लेबोरेटरी इन फिजिक्स। तो ये आपका रॉन्ग हो गया। दिस लेबोरेटरी ऑफ फिजिक्स इज नॉट इक्विप्ड बाई, यहां पर मीनिंग ये नहीं है कि उसमें स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे जो एरर है वो ये है कि ये ओनली मिसिंग है। आपको पता है कि इंग्लिश ग्रामर में नॉट ओनली और बट ऑल्सो ये एक सीक्वेंस होता है, एक कनेक्शन होता है। जहाँ नॉट ओनली है वहाँ बट ऑल्सो भी आएगा ही। तो बट ऑल्सो अगर है तो यहाँ नॉट ओनली होना चाहिए। दिस लेबोरेटरी ऑफ फिजिक्स इज नॉट ओनली इक्विप्ड विथ, बाई नहीं, इक्विप्ड विथ होता है, इक्विप्ड विथ। लेबोरेटरी के अंदर क्या है, ऑल स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्ट्रूमेंट्स। तो देखिए 1 में एरर आया, 2 में एरर आया, 3 में एरर आया। किस पार्ट में एरर नहीं है, वो है 4। यहां पर मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे हैं क्योंकि ऑप्शंस बहुत सिंपल है। आपका क्या होगा, 5 ऑप्शन रहेंगे जिसमें 1 2 3 4, ये 4 दिया रहेगा, 4 पार्ट, और एक ऑप्शन रहेगा ऑल आर इनकरेक्ट। तो ये सब में स्टैंडर्ड ही है, इसलिए मैं केवल डायरेक्ट यहां पर आंसर लिख रहा हूं। यहां पर आंसर हो गया आपका नंबर 4 जो है स्टेट ऑफ द ऑल स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्ट्रूमेंट्स। ये बिल्कुल करेक्ट है। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर द मिसिंग है तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। स्टेट ऑफ आर्ट इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होता है, स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्ट्रूमेंट्स होता है। ठीक है, तो यह हो गया आपका नंबर 1। अभी नेक्स्ट नंबर 2, नो मेथड ऑफ मेकिंग अदर पीपल एग्री टू योर व्यू पॉइंट हैड सो इफेक्टिव एज दिस मेथड। तो एज दिस मेथड तो यहां पर करेक्ट है। कहने का मीनिंग क्या है कि नो मेथड ऑफ मेकिंग अदर पीपल, लोगों को कुछ एग्री कराना था किसी हमारे अपने व्यू पॉइंट पर, कोई भी बाकी मेथड इतना इफेक्टिव नहीं था जितना कि ये मेथड इफेक्टिव था। तो अभी पहला है नो मेथड ऑफ मेकिंग। चलिए देखते हैं इसमें क्या आपका फिट बैठेगा। अदर पीपल एग्री, ठीक है। तो यहां पर मिस्टेक क्या हो रहा है
कि ये जो अदर वर्ड है ये एक्चुअली आपका यहां पर आएगा, नो अदर मेथड, नो मेथड ऑफ मेकिंग अदर पीपल नहीं, पीपल तो वही पीपल है, बाकी कोई और मेथड काम नहीं किया, तो कोई और को इंग्लिश में हम कहेंगे अदर, नो अदर मेथड ऑफ मेकिंग पीपल एग्री टू योर व्यू पॉइंट। तो अभी 1 में मिस्टेक आ गया और 2 में भी मिस्टेक आई गया, क्योंकि 2 में ये अदर रॉन्ग है और यहां पर अदर मिसिंग है, तो 1 2 दोनों में मिस्टेक है। तो नो अदर मेथड ऑफ मेकिंग पीपल एग्री टू योर व्यू पॉइंट हैड सो इफेक्टिव। अब देखिए हैड सो इफेक्टिव ये आपका यहां पर करेक्ट नहीं बैठ रहा है। यहां पर क्या होगा, यहां पे 2 पॉसिबिलिटीज है। अगर ये प्रेजेंट टेंस में कर रहे हैं तो हम कहेंगे इज, नो अदर मेथड ऑफ मेकिंग पीपल एग्री टू योर व्यू पॉइंट इज सो इफेक्टिव, या फिर वॉज भी कह सकते हैं, पास्ट टेंस में करें तो भी, लेकिन हैड नहीं आएगा। हैड अगर रखना है तो फिर आपको यहां पे, तो ये आपका यहां पर रॉन्ग हो जा रहा है, एग्री टू योर व्यू पॉइंट इज और वॉज। यहां पर और एक यहां पर आपका मिस्टेक हो रहा है, ये हो जाएगा एज। ये जो सो है, सो इफेक्टिव नहीं होगा, वॉज एज इफेक्टिव एज दिस मेथड, ऐसे हम कंबाइन करते हैं एज और ये एज। नो अदर मेथड ऑफ मेकिंग पीपल एग्री टू योर व्यू पॉइंट इज और वॉज एज इफेक्टिव एज दिस मेथड। तो यहां पर जो हमारे ऑप्शंस रहेंगे 1 2 3 4, उसका जो 5th ऑप्शन रहेगा ऑल इनकरेक्ट, वो हमको चूज करना है। ऑल आर इनकरेक्ट, सारे ही रॉन्ग है यहां पर, ठीक है। चलिए नंबर 3, आई वॉज प्रिटी श्योर इन ही विल सपोर्ट माई व्यूज फॉर चेंज द एज ओल्ड एंड स्टैटिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, स्टैटिक, मतलब चेंज नहीं होता है। जो चेंज होता है उसे कहते हैं डायनामिक, और जो फिक्स्ड रहता है वो हो जाता है स्टैटिक। तो कैसा स्ट्रक्चर है, एज ओल्ड, बहुत पुराना है, वही चलते आ रहा है, बट मैं उसे चेंज करना चाहता था, एंड आई वॉज श्योर दैट ही वुड सपोर्ट। अब मिस्टेक्स, आई वॉज प्रिटी श्योर इन, इन नहीं, श्योर दैट, किसी चीज के बारे में श्योर है, तो आई वॉज प्रिटी श्योर दैट ही विल सपोर्ट, विल नहीं वुड, वाई, बिकॉज वॉज जो है वो पास्ट टेंस है। तो आई वॉज प्रिटी श्योर दैट ही वुड सपोर्ट माई व्यूज, तो माई व्यूज तो ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर चेंज द एज ओल्ड नहीं, आई फॉर माई व्यूज फॉर चेंजिंग द एज ओल्ड एंड स्टैटिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आ गया ऑप्शन नंबर 3। नंबर 3rd पार्ट जो है माई व्यूज वो करेक्ट है। नेक्स्ट, आई डिड नॉट लाइक his comments in my paper, but I have no alternative as I had agreed to keep quiet. So I did not like his, ठीक है, I did not like his, अभी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, देखते हैं। कमेंट्स इन माई पेपर, कमेंट्स जो है वो इन माई पेपर नहीं होते हैं, पेपर के ऊपर होते हैं कमेंट्स, पेपर के बारे में, तो कमेंट्स ऑन माई पेपर होगा, इन माई पेपर नहीं। मिस्टेक्स इन माई पेपर हो सकता है, करेक्शंस इन माई पेपर हो सकता है, लेकिन कमेंट इन माई पेपर नहीं, कमेंट्स ऑन माई पेपर। बट आई हैव, अभी देखिए हैव यहां पर रॉन्ग हो जा रहा है, क्योंकि ये जो डिड नॉट है ये क्या है, ये हमारा पास्ट में है। आई डिड नॉट लाइक हिज कमेंट्स ऑन माई पेपर बट आई हैड नो ऑल्टरनेटिव, आई हैड नो ऑल्टरनेटिव एज आई हैड, अब देखिए यहां पर हैड है तो ये क्या हो जाएगा, एज आई हैड एग्रीड टू कीप क्वाइट। सो फाइनली क्या होता है, आई डिड नॉट लाइक हिज कमेंट्स ऑन माई पेपर बट आई हैड नो ऑल्टरनेटिव एज आई हैड एग्रीड टू कीप क्वाइट। ये सब पास्ट टेंस में आएंगे, तो जो पार्ट 1 है वो आपका करेक्ट है। यहां पर ये इन का मिस्टेक हो गया, यहां पर हैव का मिस्टेक हो गया, यहां पर एग्री में डी नहीं है, ये मिस्टेक हो गया। तो आंसर आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट, द रिपोर्ट इज कैंडिड फॉर एडमिटिंग दैट द इन्वेस्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इन फैमिली प्लान हैज बीन इरोडेड कंसिडरेबली। हैज बीन इरोडेड कंसिडरेबली मतलब बहुत नुकसान हुआ है। तो कोई रिपोर्ट आया है और उसमें यह स्वीकार किया गया है कि गवर्नमेंट जो फैमिली प्लानिंग में इन्वेस्टमेंट करता है वो बहुत ही कम हो गया है। तो अभी देखते हैं, द रिपोर्ट इज कैंडिड, तो ये तो ठीक लग रहा है, द रिपोर्ट इज कैंडिड। फॉर एडमिटिंग नहीं, कैंडिड मतलब फ्रैंक, ऑनेस्ट, इन एडमिटिंग खुल के बोल रहे हैं,
not for admitting, in admitting. The report is candid in admitting that the investment of the government, नहीं, हम गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है. सो इन्वेस्टमेंट विल बी बाय द गवर्नमेंट इन फैमिली प्लान, नहीं इन फैमिली प्लानिंग. फैमिली प्लानिंग, गवर्नमेंट खुद का कोई फैमिली प्लान नहीं बनाएगा, लोगों का जो फैमिली प्लानिंग के बारे में उनको एजुकेशन देना है उसमें इन्वेस्टमेंट करना है गवर्नमेंट को, वो एजुकेशनल मेथड्स में. तो उसके बारे में रिपोर्ट आया है. तो रिपोर्ट इज कैंडिड इन एडमिटिंग, ये रॉन्ग हो गया पार्ट 2 में. पार्ट 3 में ये ऑफ का बाई होगा और पार्ट 4 में ये प्लान का प्लानिंग होगा. तो यहाँ भी आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1. ठीक है, नेक्स्ट. ओके, नंबर 6. आई लिव ऑन अ टॉप फ्लोर ऑफ ओल्ड हाउस. व्हेन द विंड ब्लो ऑल द विंडोज रैटल. आई लिव ऑन ए टॉप फ्लोर. ठीक है, आई लिव ऑन अ टॉप फ्लोर. अब यहाँ पर देखिए क्या मिस्टेक हो रहा है. आई लिव ए टॉप फ्लोर नहीं होगा. ए टॉप फ्लोर मतलब कितने सारे टॉप फ्लोर्स होंगे, टॉप फ्लोर तो एक ही होता है ना. तो आई लिव ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ एन ओल्ड हाउस. आई लिव ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ एन ओल्ड हाउस. ओल्ड हाउस बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन किसी भी हाउस में टॉप फ्लोर तो एक ही होने वाला है, इसीलिए द, जहां पे पर्टिकुलर एक ही चीज होता है वो द हो गया. डेफिनिट आर्टिकल, हाँ, ये आपका डेफिनिट. और ए एन जो हो गए वो आपके हो गए इनडेफिनिट. ठीक है. व्हेन द विंड ब्लो ऑल द विंडोज रैटल. अब ये आपका यहां पर हो जाएगा विंड ब्लो. तो देखिए विंड के साथ ब्लो नहीं आएगा, वो हो जाएगा ब्लोज. सिंगुलर के साथ यहां पर आपका एस लगता है और जब प्लूरल वर्ड है तो वहां पर एस नहीं लगता है. तो ये मिस्टेक है, ये वाला भी मिस्टेक है, ये वाला भी मिस्टेक है. इसमें मैंने केवल 4 पार्ट्स में रखा है क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है 4 पार्ट 5 पार्ट, तो उसको लेके आपको ज़्यादा नहीं सोचना है. तो क्या ग्रामर ग्रामर होता है, आपका क्या फॉर्मेट आता है, क्या पैटर्न आता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है. ग्रामर के रूल्स पैटर्न के हिसाब से नहीं चेंज होते हैं. तो यहाँ पर आपके ये तीनों जो है वो रॉन्ग हो गए, ये वाला भी मिस्टेक है. तो ये यहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाएगा ऑल आर इनकरेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट. 7th. Has he not reached on time, he would have missed a golden opportunity which will come once in a while. तो अगर वो समय पर नहीं पहुंचा तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सुनहरा अवसर मिस हो जाएगा जो कि केवल एक ही बार आता है. अब यहाँ पर ये देखिए कि टेंस क्या है, हमको पहले तो टेंस समझना है. ये टेंस यहाँ पर पास्ट टेंस है, he would have missed. तो यहाँ पर हो जाएगा आपका had he not. हैड ही नॉट, अगर वो नहीं पहुंचा होता, हैड ही नॉट रीच्ड ऑन टाइम. ऑन टाइम नहीं होता है, रीच्ड हो जाएगा आपका रीच्ड इन टाइम. रीच्ड इन टाइम. ही वुड हैव मिस्ड. ही वुड हैव मिस्ड, ये तो करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. और इसके बाद है ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी विच विल कम. विल कम नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा विच कम्स वंस इन अ वाइल. बहुत समय में एक बार ही आता है. ठीक है, फिर से समझा रहा हूं, चूंकि ये पास्ट टेंस में रखना है तो ये हो जाएगा हैड ही नॉट रीच्ड इन टाइम. कभी भी कहीं जगह पहुंचना है तो इन टाइम होता है, रीच्ड ऑन टाइम नहीं, रीच्ड इन टाइम. ही वुड हैव मिस्ड, उसका मिस हो गया होता. क्या मिस होता? ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी विच कम्स वंस इन अ वाइल. तो यहाँ पर कौन सा पार्ट करेक्ट है? पार्ट 3 करेक्ट है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है. दैट इज योर आंसर. नेक्स्ट. ओके, नंबर 8. अभी यहाँ पर भी एक 4 पार्ट का सेंटेंस है. वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट रूट कॉज ऑफ दिस रिकरिंग प्रॉब्लम फॉर द लास्ट 4 days. तो फॉर द लास्ट 4 days ये तो यहाँ पर करेक्ट है ही, ऑब्वियसली दिया हुआ ही है. अब यहाँ देखते हैं, वी आर ट्राइंग टू. देखिए लास्ट 4 days हमने 4 दिन पहले शुरू किया था और अभी भी हम कर रहे हैं, तो ये आर ट्राइंग नहीं होगा. ऐसा नहीं कि हमने अभी शुरू किया, हमने 4 दिन पहले शुरू किया है. ये हो जाएगा वी हैव बीन ट्राइंग. हमने पहले शुरू किया था 4 दिन पहले और अभी भी हम इसको चला रहे हैं. वी हैव बीन ट्राइंग टू फाइंड आउट रूट कॉज. एक पर्टिकुलर रूट कॉज, रूट कॉज एक ही होगा, रूट कॉज 50 नहीं होंगे, इसलिए फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ दिस रिकरिंग प्रॉब्लम. ये करेक्ट है, रिकरिंग मीन्स रिपीटिंग प्रॉब्लम, ये पार्ट सही है. So this part is correct of this repeating or recurring problem for the last 4 days. यहाँ पर एक और चीज ग्रामर का बताना चाहता हूँ. अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका होता फॉर फ्राइडे, तो फिर ये आपका चेंज होके आ जाएगा
सिंस फ्राइडे, ये रॉन्ग हो जाएगा। सिंस कब यूज होता है? किसी पर्टिकुलर डेट या डे या टाइम दिया हुआ रहता है, और जब एक टाइम पीरियड होता है, डेज, मंथ्स, ईयर्स, तो हम फॉर लगाते हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट। Stories have always been used as powerful tool for communication vital information from one generation to another. तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कम्युनिकेशन, कुछ इंफॉर्मेशन पास करने के लिए जो एक बहुत बड़ा टूल है, जो मेथड है, वो है स्टोरीज, कहानियाँ। तो यहाँ पर होगा स्टोरीज हैव ऑलवेज बीन यूज, नहीं यूज्ड। स्टोरीज हैव ऑलवेज बीन यूज्ड, हमेशा से कहानियों का इस्तेमाल किया गया है। हैव बीन यूज्ड एज पावरफुल टूल। अब इस यहाँ पर आप दो तरह के मिस्टेक्स निकाल सकते हैं। अगर आप स्टोरीज को इंडिविजुअली अलग अलग पकड़ेंगे तो फिर ये आपका टूल्स हो जाएगा। अगर आप वैसे नहीं करना चाहते, आप स्टोरीज के सेट को एक ब्लॉक के जैसे मानना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पर आपको ए देना होगा, एज ए पावरफुल टूल। किसी भी तरह से आप पकड़िए, वो इस पार्ट में मिस्टेक है ही। समझ में आया? आप स्टोरीज को एज ए कलेक्शन भी समझ सकते हैं, कलेक्शन पकड़े एज ए कलेक्टिव तो एक सिंगुलर हो जाता है, तो यहाँ पर ए लीजिए। इंडिविजुअली पकड़ना है तो टूल्स कर दीजिए। हैव बीन यूज्ड एज ए पावरफुल टूल फॉर कम्युनिकेशन वाइटल इंफॉर्मेशन, नहीं कम्युनिकेटिंग, फॉर कम्युनिकेटिंग वाइटल इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये 4 पार्ट का क्वेश्चन है, और बाकी के तीनों पार्ट्स में मिस्टेक्स है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाएगा ऑल इनकरेक्ट। ठीक है, लास्ट। वी आर इंडेटेड टू हिम फॉर होल्डिंग नॉट ओनली हाई मॉरल वैल्यू बट ऑल्सो रेंडर डेडिकेटेड सर्विस फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन रेस। तो वी आर इंडेटेड टू हिम, हम उसके प्रति क्या है? कृतज्ञ। इंडेटेड कृतज्ञ हैं। फॉर होल्डिंग नॉट ओनली, अब यहाँ पर ये जो नॉट ओनली का जो पोजीशन है, ये यहाँ पर रॉन्ग है। और इसमें क्या रॉन्ग है वो समझा रहा हूं कि यहाँ पर दो चीजें हो रही है। एक है रेंडर डेडिकेटेड सर्विस और एक है होल्डिंग हाई मॉरल वैल्यू। अब अगर आप नॉट ओनली को यहाँ पर लगाएंगे तो फिर ये रेंडर गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर आपको करना होगा होल्डिंग नॉट ओनली हाई मॉरल वैल्यू बट ऑल्सो होल्डिंग समथिंग। मतलब होल्डिंग ही दो चीज होल्ड कर रहा है, नॉट ओनली हाई मॉरल वैल्यू, एक तो हाई मॉरल वैल्यू केवल यही नहीं, एक और चीज, पर यहां पर होल्डिंग दो चीज का नहीं है। रेंडरिंग डेडिकेटेड सर्विस अलग है, होल्डिंग अलग है, विच मीन्स नॉट ओनली यहां पर आना चाहिए। फॉर नॉट ओनली होल्डिंग मतलब केवल होल्ड करने के लिए ही नहीं, रेंडर करने के लिए भी दो चीज। तो आपका जो दो पार्ट्स है वो है एक होल्डिंग और रेंडरिंग, ये दो अलग अलग हो गए हैं। क्योंकि ये दोनों अलग है इसीलिए नॉट ओनली जो है वो होल्डिंग के पहले आएगा। आई होप ये क्लियर हुआ। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप होल्डिंग के बाद नॉट ओनली लगाएंगे तो दो चीजों को होल्ड करना है, लेकिन दो चीज होल्ड नहीं कर रहे हैं, एक्टिविटी दो कर रहे हैं, होल्डिंग और रेंडरिंग, इसीलिए नॉट ओनली पहले आ जाता है। तो ये आपका यहां पर मिस्टेक हुआ। फॉर नॉट ओनली होल्डिंग हाई मॉरल वैल्यू, वैल्यू नहीं वैल्यूज, वैल्यू तो फिर मीनिंग ही अलग हो जाता है, किसी चीज का वैल्यू। हाई मॉरल वैल्यूज, ये यहाँ का मिस्टेक है। नॉट ओनली होल्डिंग हाई मॉरल वैल्यूज बट ऑल्सो रेंडर नहीं रेंडरिंग, ये आपने पढ़ा होगा ग्रामर में, पैरेललिज्म का एरर है। होल्ड अगर बोलेंगे तो रेंडर बोलिए, हाँ, और अगर आप होल्डिंग बोलते हैं तो इसको रेंडरिंग करिए। दोनों में सेम लॉजिक कंटिन्यू होना चाहिए, पैरेलल चलता है, लॉजिक पैरेलल साथ साथ चलेगा। तो ये अगर होल्डिंग है तो ये रेंडरिंग हो जाएगा, रेंडरिंग डेडिकेटेड सर्विस, और ये तो करेक्ट ही है, फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन रेस। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, वी आर इंडेटेड टू हिम, ये पार्ट आपका करेक्ट है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, फॉर नॉट ओनली होल्डिंग हाई मॉरल वैल्यूज, केवल अच्छे मॉरल वैल्यूज होल्ड करने के लिए ही नहीं, बट ऑल्सो रेंडरिंग डेडिकेटेड सर्विस फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन रेस। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा एक अप्रोच मैंने समझाने का प्रयास किया, कैसे आपको एरर डिटेक्शंस को सॉल्व करना है। बट मेन बात यह है कि आपका कुछ भी एरर डिटेक्शन पैटर्न जो भी आए उससे क्या फर्क पड़ता है, आपका ग्रामर के रूल्स तो वही है, बस आप थोड़ा उसको ध्यान से करिए। हाँ, एक फॉर्मेट और रोबोटिक स्टाइल में ऐसे पेपर को अटेम्प्ट मत करिए कि थोड़ा सा पैटर्न अलग आ गया तो घबरा जाएंगे, क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ है।
बस आप डायरेक्शन को ध्यान से पढ़िए और अटेम्प्ट कर लीजिए। एनीवे, तो यहाँ पर हम इसको स्टॉप करते हैं। हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए वीडियो को, बेल आइकन दबा दीजिए। आपको ये सब पता ही है। कमेंट में अपना फीडबैक जरूर से दीजिए, आपको वीडियो कैसा लगा, आगे आपको किस तरह के वीडियोस चाहिए, और हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हमारा फेसबुक ग्रुप जो है परफेक्ट स्टडी, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज, मेरा ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। कुछ भी आप मैसेज करना चाहते हैं, कुछ हेल्प चाहिए, आप उसमें भेजिए तो मैं रिप्लाई करता हूँ। थैंक यू।